हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 17 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में तब सांक्षी सोने की एक्टिंग करती है तो जियाक्षु धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे टच करता है, जिससे सांक्षी की आंखें खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर सांक्षी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि अरे ये तुम क्या कर रही थी। तो जियाक्षु बोलता है तुम ही बता दो मैं क्या कर रहा था। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ तुम क्या कर रहे थे। फिर जियाक्षु जैसे ही अपना कान आगे करता है वो उसे किस कर देती है एंड स्माइल करने लग जाती है। फिर बोलती है मुझे नहीं पता मैंने ये क्या किया है, और जियाक्षु भी शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये क्या कर दिया। देन सांक्षी उससे बोलती है कि मैंने ये किया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तुम गलत मत समझना, ओके। जिस पर जियाक्षु कहता है कि अच्छा तो अब तुम मेरा फायदा उठा रही हो, है ना। और वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। फिर सांक्षी बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं स्टडी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊँ। जैसे ही वो उसे जाने के लिए बोल रही थी तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी जियाक्षु को वहीं पर रखना पड़ता है। उसी साइड हम देखते हैं निंगवे को, जिसके पास वांग ने वो फोटो सेंड कर दी थी। तो वो फोटोज यूजिन को दिखाती है और वो दोनों बहुत हैप्पी होती है सांक्षी के लिए। देन क्लासेस खत्म होने के बाद तब जियाक्षु और सांक्षी दोनों साथ वॉक कर रहे होते हैं। तो जियाक्षु बोलता है वैसे मुझे अपने टाइम में वॉक करना बहुत पसंद, बट मैं अकेला वॉक नहीं करता था। तो सांक्षी पूछती है क्या मेरा भाई या फिर तुम्हारे और कोई फ्रेंड्स तुम्हें कंपनी नहीं देते थे। तो वो बोलता है कि तब हम सब बहुत बिजी हुआ करते थे। तो सांक्षी कहती है कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें कंपनी दूं। तब वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ऑल्सो सांक्षी की रूममेट सांक्षी को जियाक्षु के साथ देखकर बहुत हैप्पी होती। तभी हम देखते हैं जियांगमिंग को, जो कि गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जैसे ही उसे चोट लगती है वांग उसकी तरफ भाग के जाती है और बोलती है जियांगमिंग क्या तुम ठीक हो। देन जियांगमिंग बोलता है कि ये मेरी पुरानी चोट है और अब मुझसे नहीं खेला जाएगा, अब मेरी जगह कौन खेलेगा। तभी साइड में खड़ा हुआ लड़का जियाक्षु से बोलता है कि अरे ये रहा ना, ये खेलेगा हमारे साथ बास्केटबॉल। फिर जियाक्षु सांक्षी से पूछता है क्या मैं खेल सकता हूँ। तो सांक्षी बोलती है क्या तुम्हें खेलना आता भी है। फिर जियाक्षु हंस के वहां से चला जाता है खेलने के लिए। एंड गाइस वो बहुत अच्छा खेलता है, मीन्स वो गोल पे गोल किए जा रहा था। तो सांक्षी और उसकी रूममेट्स तो ये देखकर बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है देखो सांक्षी, देखा ना वो कितना अच्छा खेल रहा है, यू आर वेरी लकी, वो कितना हैंडसम है और साथ ही बिल्कुल परफेक्ट है हर चीजों में। तो ये सब सुनकर सांक्षी भी बहुत हैप्पी हो जा रही थी और उसे चीयर अप किए जा रही थी। उसी साइड जियांगमिंग ये बोल रहा था वांग से कि देखो ये सांक्षी का ब्रदर कितना अच्छा खेल रहा है। तो वांग बोलती है सांक्षी का ब्रदर, शायद तुमने गलत समझ लिया है। तो जैसे ही वांग उसे कुछ बताने वाली होती है वो गेम ओवर हो जाता है और सभी लोग उसे बहुत चीयर अप करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांक्षी और उसकी सारी रूममेट्स तब बैठी होती है। तो यूजिन बोलती है तुम्हारा हॉलीडेज का क्या प्लान है, तुम घर पर ही जाओगी या फिर यहीं पर ही रुकोगे। तो निंगवे बोलती है ओ मैं तो यहीं पर ही रुकने वाली हूँ, बिकॉज तुम्हें तो पता है मैं और वो हम दोनों साथ ही कहीं पर डेट पर जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो वो सभी निंगवे के लिए बहुत हैप्पी होती है बिकॉज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है हॉलीडेज में। देन वो सभी लोग सांक्षी से बोलते हैं क्या तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली हो। तो वो कहती है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी वो बहुत बिजी है तो हम कैसे जा पाए। फिर यूजिन बताती है कि मैं तो यहीं पर ही रुकने वाली हूँ बिकॉज मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना है गेम इंडस्ट्री के अंदर। तो वांग ये सुनती है और बोलती है अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मीन्स मैं भी हॉलीडेज के अंदर घर नहीं जाने वाली हूँ, हम दोनों साथ ही चलेंगे। तो तब वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं। तो सांक्षी का भी मन यही करता है कि वो यहीं पर ही रुक जाए, मीन्स वो घर पर ना जाए। तो वो यान के पास मैसेज करती है कि यान तुम्हें तो पता ही है कि अब हमारी हॉलीडेज होने वाली है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं इंटर्नशिप के लिए जाना चाहती हूँ और मैं अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहती हूँ काम के अंदर, तो मैं घर नहीं आने वाली हूँ, प्लीज तुम मम्मा को मना लेना इसके लिए। तो यान जैसे ये मैसेज पढ़ता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है अच्छा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताना चाहती हो, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम चुपचाप घर आ जाना। तो सांक्षी बोलती है कि यान ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तुम मेरा विश्वास करो, मैं इंटर्नशिप के लिए ही जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। और हाँ जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ऐसे मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ काम के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे यहाँ पर रुकने में तो मैं मॉम से खुद ही बात कर लूंगी इस बारे में। देन वो उससे वॉइस मैसेज सेंड करता है कि तुम चुपचाप घर आ जाना, अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद जाकर तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा और हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सांक्षी उसे कॉल कर बात करने की कोशिश करती है बट वो कट कर देता है। तो वो बोलती है कि अरे कौन ही विश्वास करेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान की कोई गर्लफ्रेंड हो भी सकती है क्या, और प्लीज तुम मम्मा से बात कर लें। नेक्स्ट डे हम देखते हैं तब निंगवे वांग और यूजिन तब साथ जा रही होती है। तो वांग उनसे बोलती है रुको 1 मिनट। देन वो जाती है जियांगमिंग के पास और उसे मेडिसिन देती है लगाने के लिए और बोलती है कि ये मेरी मॉम ने सजेस्ट की थी कि इससे पुराना घाव भी ठीक हो जाता है, तो तुम इसे ट्राई जरूर करना। तो तब वो उसे मेडिसिन दे रही होती है तो निंगवे और यूजिन दोनों उसे देख लेती है। फिर तब वांग वापस जाती है तो वो दोनों उसे चिढ़ाने लग जाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे बीच क्या चल रहा है हमें भी बताओ। तो ये सुनकर वांग थोड़ा सा नर्वस फील करती है। देन वो बोलती है अगर तुम्हें जियांगमिंग पसंद है तो तुम उसे पसंद करती रहो और तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, वैसे हमें पता नहीं था कि तुम किसी को पसंद भी कर सकती हो। देन हम देखते हैं सांक्षी को, जो कि केक सेलेक्ट करने के लिए और डेकोरेशन के लिए जाती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है सांक्षी तुमने मुझसे नूडल्स की रेसिपी क्यों मांगी। तो वो बताती है कि मॉम आज जियाक्षु का बर्थडे है और आपको तो पता ही है कि वो मेरी कितनी केयर करता है, मेरी कितनी हेल्प करता है हर चीजों के अंदर, तो मैं उसे अपने हाथों से ही कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ, तो ये सिर्फ उसके लिए प्लीज आप मुझे वो सेंड कर देना, और वैसे भी आपसे अच्छे नूडल्स कौन ही बना सकता है। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है मैं तुम्हें वो सेंड कर दूँ।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को, जो कि काम कर रहा होता है। उसका काम खत्म होने के बाद तब वो बाहर आता है तो वो सांक्षी के पास मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम आज फ्री हो। तो सांक्षी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैंने पहले से ही बहुत प्लान्स बना रखे हैं। तो जैसे ही वो कुछ और मैसेज करने वाला होता है वो देखता है किसी की शैडो को। एंड गाइज एज यू नो वो कोई और नहीं बल्कि सांक्षी ही थी, और वो लेकर आई थी अपने साथ एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट। तो जियाक्षु से देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर, तुम्हारे तो प्लान्स थे ना। तो वो कहती है कि हाँ मेरे प्लान्स है आज के, और वो है कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना। हैप्पी बर्थडे जियाक्षु। तो जैसे वो ये बोलती है वो बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता था, इवन मैं खुद भूल गया था कि आज मेरा बर्थडे है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तो सांक्षी उससे बोलती है कि क्या किसी ने तुमसे बर्थडे विश नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं। तो सांक्षी पूछती है क्या मेरे भाई ने भी तुम्हें विश नहीं किया। तो वो बोलता है कि मुझे खुद ही याद नहीं था तो उसे कैसे याद होगा। तो वो पूछती है क्या कंपनी में भी किसी ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो वो कहता है अरे वो तो बहुत बिजी होते हैं, उन्हें तो छोड़ ही दो तुम। तो सांक्षी चुपकर यान के पास मैसेज करती है, यान क्या तुम्हें पता भी है आज क्या डेट है और आज क्या स्पेशल है। मीन्स वो उसे बता देती है कि आज जियाक्षु का बर्थडे है। तो जियाक्षु से नोटिस कर लेता है कि वो किसी को मैसेज कर रही है। तो वो पूछता है तुम किससे मैसेज कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मैसेज कर रही हूँ। तो वो पूछता है क्या वो मुझसे हैंडसम है, क्या उसकी हाइट मुझसे बड़ी है, बताओ मुझे। देन सांक्षी बोलती है अरे तुम ये कैसे बकवास क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। एंड जस्ट तभी यान का कॉल आ जाता है जियाक्षु के पास और वो बोलता है हैप्पी बर्थडे ब्रो। जियाक्षु एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे याद था कि आज मेरा बर्थडे है। और ये सभी बातें सुनकर सांक्षी बहुत खुश हो रही होती है, बिकॉज उसी ने ही तो यान को बताया था। तो यान बोलता है कि मुझे अचानक से याद आ गया, क्या मेरी सिस्टर ने तुमसे गिफ्ट दिया है। तो वो कहता है कि हाँ उसने तो मुझे गिफ्ट दिया है। तो यान झूठ बोल देता है और कहता है कि वो गिफ्ट मैंने ही तुम्हारे लिए पहुंचाया था। तो सांक्षी वाज लाइक क्या, इसने कब सेंड किया। और जियाक्षु ये सब सुनकर हैप्पी हो रहा होता है। देन यान उससे बोलता है कि जियाक्षु मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी सिस्टर अपने से बड़े लड़के से डेट करना चाहती है, तो क्या तुम्हें पता लगा कि वो कौन है। तो ये सुनकर सांक्षी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज अब जियाक्षु को पता लग जाएगा कि वो उसे डेट करना चाहती है। तो जियाक्षु कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता। तो यान बोलता है कि वो बता रही थी कि वो ग्रेजुएटेड है। जैसे ही यान कुछ और बोलने वाला होता है सांक्षी बोलती है कि बस भी करो। तो यान उसकी आवाज सुनकर और शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम जियाक्षु के साथ हो। तो जियाक्षु बोलता है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ। तो यान बोलता है कि प्लीज तुम इसका ध्यान रखना। ऑल्सो सांक्षी भी बोलती है तुमने मुझे वो गिफ्ट सेंड कब किया। तो उन दोनों की ये छोटी मोटी लड़ाई देखकर जियाक्षु हैप्पी हो रहा होता है। फिर सांक्षी बोलती है प्लीज तुम कॉल को कट कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा। देन यान कॉल को कट कर देता है। फिर जैसा कि आपको पता है जियाक्षु से पूछता है क्या तुम किसी को डेट करना चाहती हो। तो सांक्षी बिल्कुल नर्वस हो जाती है। देन जियाक्षु बोलता है प्लीज तुम सच सच बताना, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो सांक्षी हंसने लग जाती है और बोलती है कि थोड़ी सी। तो जियाक्षु का बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो सांक्षी बोलती है क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल रही। तो जियाक्षु कहता है तुमने ही तो अभी कहा कि तुम्हारे मन में सिर्फ थोड़ी सी ही फीलिंग्स। देन सांक्षी पूछती है अगर मैं तुमसे कभी हाँ ही ना कहूँ तो जियाक्षु कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूंगा ऐसे ही। तो ये सुनकर सांक्षी बहुत हैप्पी हो जाती है और ये बातें करते करते वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सांक्षी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। देन जैसे ही जियाक्षु अंदर एंटर करता है सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, अच्छी अच्छी विशेष करते हैं। फिर सांक्षी बोलती है कि अंदर चलो, मेन सरप्राइज तो अंदर है। जैसे ही वो उसे अंदर लेकर जाती है वहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, मीन्स बहुत ही सुंदर। तो जियाक्षु से देखने लग जाता है। देन सांक्षी बोलती है यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो जियाक्षु वही डेकोरेशन देखने लग जाता है। उसी साइड हम देखते हैं सांक्षी को, जो कि अंदर जाकर नूडल्स बनाने की कोशिश करती है अपनी मोम से जो रेसिपी मंगाई थी उसकी हेल्प से। जैसे वो बना रही होती है तो वहाँ पर जियाक्षु आ जाता है चुपके से और उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। फिर वो चुपके से उसके पीछे आता है और बोलता है कि अच्छा तो ये बना रही हो तुम। तो सांक्षी बोलती है तुम अंदर क्यों आए, प्लीज तुम बाहर जाओ, मुझे खुद बनाने दो। देन जियाक्षु बोलता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो सांक्षी बोलती है कि नहीं ये सिर्फ मैं बनाऊंगी, प्लीज तुम बाहर जाओ, और वो उसे बाहर भेज देती है। देन तब सांक्षी वो नूडल्स बना रही होती है तो वो पैन गिर जाता है, बट वो फिर भी अपना पूरा ट्राई करती है कि वो अच्छे से नूडल्स बना सके। देन वो अच्छे से डेकोरेट करके नूडल्स को लेकर आती है। जैसे ही जियाक्षु ने खाने वाला होता है वो बोलती है प्लीज तुम इसे खाओ मत। मीन्स उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो अच्छे बने हैं, और कहती है तुम इनके सिर्फ फोटोज क्लिक कर लो ताकि हमारे पास ये मेमोरी रह जाए, और इससे तुम खाना मत प्लीज। तो जियाक्षु उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। जैसे ही वो फोटोज क्लिक कर रहा होता है वो जानबूझकर उसे खा लेता है। तो ये देखकर सांक्षी शॉक्ड हो जाती है और वो बोलता है ये तो बहुत टेस्टी है सच में। बट सांक्षी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो वो बोलती है लाओ मुझे चेक करवाओ। तो जियाक्षु कहता है नहीं ये तुमने सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं, तो ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तो सांक्षी हंसने लग जाती है और बोलती है मुझे पता है ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बने हैं, इसीलिए सिर्फ तुम ही खा रही हो। देन वो कैंडल जलाती है और बोलती है अब तुम एक विश मांगो। देन वो एक विश मांगता है। देन सांक्षी बोलती है तुमने क्या विश मांगी है। तो वो बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मैंने क्या मांगा। जैसे ही वो ये बोलता है सांक्षी को सारी मेमोरीज याद आ जाती है। लाइक वो बस में थे, उसने उसे टच किया था, साथ कॉटन कैंडी खाई थी, उसने उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वगैरह वगैरह। तो ये सभी बातें याद कर सांक्षी बोलती है इसका मतलब है तुम्हारी विश जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो जियाक्षु समझ नहीं पाया था और बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो सांक्षी बोलती है मेरी तरफ से यस। 2 मिनट के लिए तो जियाक्षु को विश्वास ही नहीं हो कि उसने यस बोल दिया उसके गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो वो सरप्राइज्ड भी था, शॉक्ड भी था, हैप्पी भी था, मीन सारे इमोशंस एक
साथ। ऑल्सो सांगशी भी बहुत हैप्पी थी। देन वो उसके लिए केक कट करती है। जैसे ही वो उसे केक देती है वो उसका हाथ पकड़ता है और खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। एंड गाइज एज यू नो उनके बीच फिरोज से बोलता है मैं पहली बार किसी रिलेशनशिप में आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे क्या और कैसे करना है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो सांगशी भी बोलती है मैं भी हर बर्थडे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मीन्स वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं, ऑल्सो बहुत नर्वस भी होते हैं। देन वो दोनों साथ बैठे होते हैं तो जियाक्षु उसे देखने लग जाता है। तो सांगशी बोलती है प्लीज तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। देन जियाक्षु उससे बोलता है मैंने पहले कभी तुमसे अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं की, बट आज मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताना चाहता हूँ। मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और मेरे डैड बिल्कुल सीरियस हालत में है। मेरे पास सिर्फ एक कार है, ना ही मेरा खुद का कोई घर है। तो सांगशी बोलती है कोई बात नहीं, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो जियाक्षु कहता है मुझे लगा तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क पड़ेगा। तो सांगशी कहती है अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, लाइक ये एकदम ट्रू लव की तरह है। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सांगशी को जो कि हॉस्टल से आ रही होती है। तो उससे जियाक्षु मिलता है तो वो उससे बोलती है मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। तो वो उससे बताता है कि लाइब्रेरी में सारी सीट्स बुक हो चुकी है तो तुम मेरे घर पर चल सकती हो। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि घर पर। तो जियाक्षु बोलता है तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ पढ़ाई के लिए। देन वो दोनों साथ घर जा रहे होते हैं तो वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी सा लंच बनाऊंगा। घर पहुंचने के बाद वो उसे स्लीपर्स देता है और बोलता है कि तुम मेरे रूम में जाकर स्टडी कर सकती हो, अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। देन वो उसे रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि ये टेबल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही पहले से ही रख दी थी। देन वो वहीं पर बैठ जाता है। तो सांगशी बोलती है तब तक मैं पढ़ूंगी, तब तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। तो सांगशी ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो बोलता है मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें और देखना चाहता हूँ। तो सांगशी उसके पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारी एपिसोड की एंडिंग होती है।